गुन्नौर के अर्जुन तालाब के पास हिंदू श्रद्धालुओं ने गत वर्ष विधि विधान से पूजन अर्चन पश्चात शनिदेव की मूर्ति स्थापना की गई थी। सिद्ध अर्जुन ताल के पास हिंदू के आराध्य देवी देवताओं के कई प्राचीन स्थान हैं। इनमें शिव मंदिर, बजरंगबली के मंदिर और शनिदेव मंदिर हैं। अर्जुन ताल के पास कई धर्म स्थल होने के कारण हिंदू धर्मावलंबी दर्शनार्थ जाते हैं। शनिवार के दिन जब कुछ श्रद्धालु शनिदेव के दर्शन करने पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हतप्रभ रह गए। असामाजिक तत्वों द्वारा शनिदेव की मूर्ति को खंडित कर हरा कलर पोतकर हरे कलर से कुछ उल्टे सीधे निशान बनाए गए। इस तरह की कुकृत्य की खबर आग की तरह पूरे पन्ना जिले में फैल गई और हिंदू समाज ने अपने देवी देवताओं का अपमान देखकर आक्रोशित हुए। हजारों की संख्या में एकत्रित होकर प्रशासनिक अमले को सूचना दी। जल्द से जल्द इस तरह का कुकृत्य कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस तरह के कुकृत्य से आक्रोशित सभी गुन्नौर के दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर अपराधियों को पकड़ने की मांग की। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से तैनात रहा। गुन्नौर के शनिदेव की मूर्ति खंडित होने की जानकारी जैसे ही पुलिस प्रशासन को लगी, मौके पर पहुंचकर स्थितियों की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से शरारती तत्वों द्वारा शनिदेव के स्थल को खंडित करने और देवी देवताओं को अपमानित करने की घटना जिसने भी सुनी वह हतप्रभ रह गया। भाजपा शासन में हिंदू देवी देवताओं के अपमान की खबर से हिंदू समाज में जबरदस्त आक्रोश है, जिस कारण हिंदुओं के विभिन्न संगठनों ने गुन्नौर पहुंचकर पूर्णबंद का आह्वान कर शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे छतरपुर डीआईजी विवेक राज सिंह, पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा ने मौके का निरीक्षण किया। सामाजिक सौहार्द कायम करने और अप्रिय स्थितियों से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जितेंद्र रजक की रिपोर्ट। आप लोग आज थाने का घेराव किया, किस विषय को लेकर किया और क्या आगे की योजना है? लगातार काफ़ी समय से हमारे यहाँ पे एक शनि मंदिर बना था, उसके लिए लगातार ज्ञापन दिए जा रहे थे। काफ़ी समय से हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे थे कि वहाँ पे एक शमशान घाट के लिए ज़मीन आवंटित की गई थी। कलेक्टर साहब के पास भी जाके ज्ञापन दिया गया था, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ असामाजिक लोगों ने वहाँ पे जाके मूर्ति को अपवित्र कर दिया, मूर्ति खंडित कर दी और एक लव जिहाद का मैसेज लिखा गया जो हमारी बहन बेटियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और बहुत सी घटनाएं ऐसी यहाँ पे हुई हैं जहाँ पे हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसा के लव जिहाद का मामला आता है और लव जिहाद का जैसे कि कानून हमारी भाजपा सरकार बना चुकी है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो उन्होंने अपना मैसेज लिखा, हमारे चारों मंडल अध्यक्ष, जो पूरी विधानसभा के जितने भी लोग थे, भाजपा कार्यकर्ता सब इकट्ठे हुए हैं और सब ने इस चीज़ का विरोध किया। यहाँ पे ज्ञापन दिया है। प्रशासन से आश्वासन मिला है कि नई मूर्ति स्थापना की जाएगी अगले शनिवार तक। यदि आश्वासन प्रशासन पूरा नहीं करता तो फिर आगे क्या है? तो फिर हम लोग अपना उग्र प्रदर्शन करेंगे। इस बार अभी तो शांति से प्रदर्शन किया है सबने। अगर प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं लेता है तो उसका अंजाम प्रशासन भोगेगा। जगह जगह इनके द्वारा की जा रही अतिक्रमण को भी आप लोगों ने उठाया क्या? हाँ, ये आज से नहीं है, इसके पहले भी जितनी भी धार्मिक जगह है यहाँ गुन्नौर में, जैन मंदिर है, वहाँ पे एक तालाब है, वहाँ पे भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने घर बना के रखा था। मंडल अध्यक्ष जी ने कई बार ज्ञापन दिया, हमने भी कई बार जाके बात की, उस पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और वो वहाँ पे भावनाओं को ठेस पहुँचती है, हिंदू धर्म की भावनाओं को। जब मुस्लिम धर्म के लोग वहाँ पे चाहे मछली हो चाहे मुर्गा हो या जो भी उनके कृत्य होते हैं वो करते हैं तो हिंदू भावनाएं हमारी उससे ठेसित होती हैं। अच्छा, आप तमाम लोग आज जुड़े हैं, थाना में धरना दिया, किस विषय को लेकर धरना दिया? हमारे यहाँ पे एक शनिदेव का मंदिर था, जैसा अभी विधायक जी ने बताया है, उसको लेके कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की मूर्ति को खंडित कर दिया, जिसको लेके हमारा हिंदू समाज आक्रोशित हुआ। हमारे हिंदुओं की धार्मिक आस्था पे उन्होंने चोट पहुँचाई है। इसको लेके सभी युवा साथी से लेकर सभी लोग एकत्रित हुए और पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने जो उदासीनता बरती थी उसका ये परिणाम है कि स्थानीय प्रशासन सजग नहीं हुआ। उस कारण से ये लोगों को इकट्ठा होना पड़ा और आज ये जो स्थिति बनी है उसके लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेवार है, जिसकी नींद खोलने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। ये विषय तो बड़ा गंभीर था। अर्जुन ताल के पास शनि जी का मंदिर था, उस मंदिर में जाके अपवित्र किया, उन पे हरा कलर पोता और तोड़फोड़ की, मूर्ति को भी खंडित किया और ये विगत कई वर्षों से चल रहा है। शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण ये ऐसा गंभीर स्थिति निर्मित हुई है।
और अगर आज जो स्थिति निर्मित हुई, जो ये सब कुछ हुआ है, आज पब्लिक आई और ये सब हुआ, तो उसके लिए शासन की ही उदासीनता का कारण है। और अगर शासन अभी भी सचेत नहीं होता है और शासन इसको गंभीरता से नहीं लेता है, तो आने वाले समय में जहाँ जहाँ इनके अवैध अतिक्रमण हैं, जहाँ जहाँ पे भी इन लोगों ने ऐसे गुंडागर्दी और ये भूमाफियागिरी कर रहे हैं, अगर ये ठीक नहीं होता है तो गुनौर के अंदर नहीं, पूरे जिले के अंदर ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। प्रशासन का भी लचर रवैया लगातार रहता है, विरोध जाहिर किया। हाँ, इस विषय पे कई विषयों पे जो अतिक्रमण किए हैं, इन पे कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं कलेक्टर महोदय के नाम से, एसडीएम साहब को, सबके संज्ञान में विषय है। अगर आज जो ज्ञापन दिया गया है वो भी उनके फिर से पुनः संज्ञान में लाया जा रहा है कि इन बिंदुओं पे आप गौर कर लें। अगर नहीं होता है तो फिर से ये स्थिति निर्मित होगी और इसका जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा। आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम प्रशासन के ऊपर है। अगर प्रशासन इन सब बिंदुओं को गंभीरता से लेता है, अगर उन पे गंभीरता से विचार करता है, तो हम प्रशासन के सहयोग में हैं। अन्यथा अगर शासन उनके साथ सहानुभूति दिखाता है या उन लोगों का जो अतिक्रमण चल रहा है अवैध रूप से, अगर उन पे उनका सपोर्ट करता है, तो हम लोग फिर खड़े होंगे सब, और पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज एकजुट होके ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। जय श्री राम। संगठनों ने अर्जुन ताल में जो शनि मंदिर है उसको मूर्ति खंडित करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया और आंदोलन किया। क्या क्या था मामला था सर? ये अर्जुन ताल गुनौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, कस्बा में, जो पहाड़िया में शनिदेव का मूर्ति विराजमान है, उसमें पेंट करके और किसी ने धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाया है। किया जिसमें राजेंद्र चौबे की रिपोर्ट पर 255 में तो अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसी में इसमें RSS और बीजेपी समाज उसके लोग बागा करके और धरना दिए थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई दूसरी व्यक्तियों के खिलाफ हो, जिन्हें आश्वासन दे दिया गया और उसको ठीक कराया जाए। तो एडीएम साहब द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि मैं इसको नियमानुसार कार्रवाई करूँगा, जिसके कारण से गिरफ्तारी पर भी सर अड़े रहे हैं। क्या गिरफ्तारी का सर? क्या गिरफ्तारी का उसमें शीघ्र ही प्रयास किया गया सर? अतिक्रमण को लेकर भी कहा गया है कि अतिक्रमण लगातार उनका होता जा रहा है पहाड़ियों में। इस संबंध में हमारे संज्ञान में नहीं है, उसमें कार्रवाई